नमस्कार। रियल एस्टेट निवेशकों के लिए साल 2026 में एक बहुत बड़ा टैक्स बिल आने की संभावना है। पर सोचिए, क्या हो अगर उस पूरी देनदारी को जीरो करने का एक तरीका हो। आज हम बिल्कुल उसी पावरफुल स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने क्वालिफाइड अपॉर्चुनिटी फंड यानी QOF में शुरुआत में निवेश किया था, उनके लिए ये तारीख बहुत बहुत जरूरी है। एक बड़ा टैक्स इवेंट दरवाजे पर है और वक्त तेजी से निकल रहा है। तो ये 2026 का टैक्स इवेंट आखिर है क्या? देखिए, कई निवेशक तो इसे टैक्स बॉम्ब तक कह रहे हैं। और ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें पहले इसकी जड़ तक जाना होगा। याद होगा कि QOF प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा आकर्षण था, वो था टैक्स को टालने की सुविधा। मतलब निवेशकों ने अपने कैपिटल गेन्स को इन फंड्स में लगाया जो कम आय वाले इलाकों में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए बने थे, और उस वक्त के टैक्स पेमेंट को टाल दिया। लेकिन ये जो टैक्स टालने की सुविधा थी, वो हमेशा के लिए नहीं थी, वो अस्थायी थी। और अब 31 दिसंबर 2026 को उन सभी टाले गए गेन्स पर टैक्स देना ही होगा, चाहे वो QOF इन्वेस्टमेंट बेचा गया हो या नहीं। अच्छा, तो ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, जरा अंदाजा लगाइए। मान लेते हैं कि किसी में $10 लाख का कैपिटल गेन टाला था। अब 23.8% के रेट से 2026 में ये बन जाता है लगभग $2,38,000 का टैक्स। मतलब एक झटके में इतनी बड़ी देनदारी, बहुत से निवेशक इसके लिए शायद तैयार भी ना हो। तो फिर इस आने वाले टैक्स बिल से कैसे निपटा जाए? समाधान का जो पहला हिस्सा है, वो छिपा है एक लॉस इंजन बनाने में, या जिसे हम कागजी नुकसान भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखिए, कागजी नुकसान का ये मतलब नहीं है कि असल में पैसे का कोई नुकसान हुआ है। नहीं, इसका मतलब है रियल एस्टेट के जरिए कानूनी तौर पर नॉन कैश डिडक्शंस बनाना, जो टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। और ये किया जाता है एक प्रक्रिया के जरिए, जिसे कहते हैं कॉस्ट सेग्रीगेशन। इसमें एक इंजीनियरिंग टीम किसी प्रॉपर्टी का विश्लेषण करती है और उसके अलग अलग हिस्सों को उनकी लाइफ के हिसाब से बांट देती है, जैसे कारपेट या दूसरे इक्विपमेंट। ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से डेप्रिशिएट होते हैं, जिससे शुरुआती सालों में ही बड़े टैक्स डिडक्शन मिल जाते हैं। और हाल के टैक्स कानूनों के तहत 100% बोनस डिप्रिसिएशन के साथ ये स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि क्वालिफाइड प्रॉपर्टीज की पूरी कॉस्ट को उसी साल में डिडक्ट किया जा सकता है, जिससे वो कागजी नुकसान और भी बढ़ जाता है। ये एक जबरदस्त टूल है जो पहले ही साल में भारी भरकम कटौती पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है, वो ये कि ये जो कागजी नुकसान हैं, ये डिफॉल्ट रूप से पैसिव माने जाते हैं। और यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा काम आता है। तो चलिए अब उस मास्टर की के बारे में बात करते हैं, जो इन कागजी नुकसानों को QOF गेन के खिलाफ सच में असरदार बनाती है। इसे कहते हैं रियल एस्टेट प्रोफेशनल स्टेटस, या शॉर्ट में REPS। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। IRS के नियमों के हिसाब से पैसिव लॉस सिर्फ पैसिव इनकम को ही ऑफसेट कर सकते हैं। वो QOF कैपिटल गेन जैसी किसी चीज को छू भी नहीं सकते। तो वो जो सारे बड़े डेप्रिसिएशन लॉस बनाए गए हैं, वो तब तक किसी काम के नहीं हैं जब तक उन्हें नॉन पैसिव में न बदला जाए। और देखिए, ये स्लाइड इस अंतर को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है पैसिव लॉस, जिनका दायरा बहुत छोटा है, वो बंधे हुए हैं। पर जैसे ही दूसरी तरफ REPS का इस्तेमाल होता है, वो नॉन पैसिव बन जाते हैं। और इसका मतलब है कि वो किसी भी इनकम को काट सकते हैं, जिसमें वो 2026 वाला QF गेन भी शामिल है। ये तो पूरी बाजी ही पलट देता है। तो REPS आखिर है क्या? ये एक टैक्स डेजिग्नेशन है जो IRS उन लोगों को देता है जो रियल एस्टेट में काफी ज्यादा समय बिताते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं। रेप्स के लिए क्वालिफाई करना, हाँ, ये आसान नहीं है। 2 मेन टेस्ट पास करने होते हैं। एक तो ये कि काम करने के कुल घंटों का आधा से ज्यादा रियल एस्टेट में बिताना होता है, और दूसरा, उन एक्टिविटीज में 750 घंटे से ज्यादा लगाने होते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन एक्टिविटीज में मटीरियली पार्टिसिपेट करना होता है। मतलब घंटे सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में लगे होने चाहिए। तो चलिए अब इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पावरफुल टैक्स शील्ड स्ट्रैटेजी असल में काम कैसे करती है। और ये रहा वो आहा मोमेंट।
एक तरफ क्यूएफ गेन से $238,000 की टैक्सेबल इनकम है, दूसरी तरफ कॉस्ट सेग्रीगेशन से $238,000 का कागजी नुकसान है, जिसे रेप्स के साथ नॉन पैसिव बना दिया गया है। नतीजा, एक ने दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और जो फाइनल टैक्स देनदारी है वो हो गई 0। तो हमने अभी तक जो भी समझा है, आइए उसे जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके सभी हिस्से सही जगह पर होना बहुत जरूरी है। जो जरूरी बातें याद रखनी हैं वो ये हैं। 2026 की डेडलाइन असली है। कॉस्ट सेग्रीगेशन और बोनस डेप्रिसिएशन वो इंजन हैं जो नुकसान पैदा करते हैं। रेप्स वो चाबी है जो उस इंजन को चालू करती है, और आखिर में वो अनलॉक किए हुए नुकसान क्यूओएफ गेन को ऑफसेट कर सकते हैं, जिससे टैक्स देनदारी कम हो जाती है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या किसी का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो 2026 की टैक्स शील्ड बनने के लिए तैयार है? देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है जिसके लिए बहुत सावधानी से प्लानिंग करने की जरूरत है। इसीलिए ये पता लगाने के लिए कि ये स्ट्रैटेजी किसी के लिए सही है या नहीं, टैक्स एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है।